अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जो भी करंट इशू चल रहा है, हमास, जो हमारे ग्रुप ऑफ जिहादीज़ हैं अगेंस्ट द इज़राइलीज़। अब इस पे हिस्ट्री कुछ बताता चलूँ। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये उलमा कहते हैं कि जो है ना, पाकिस्तान बेसिकली लॉजिकली बनने की रीज़न ये थी कि हम इस मुल्क में जो इस दुनिया में जो ज्यूइश हैं हम उनको एंड कर सकें। जैसा कि आप और मैं मटीरियलिस्टिक हैं और हम असल मकसद ज़िंदगी का भूल चुके हैं और हमारे अंदर से जिहाद जो है वो एंड हो चुका है। खैर, इस पे दीनी उलमा का ये भी कहना है कि अगर मरने से पहले हमारे अंदर जिहाद करने का और उस पे शहीद होने का जज्बा एंड है तो फिर हम दीन के साथ इस दुनिया से नहीं जा रहे। ठीक हो गया। चले, ये तो होगी दीनी बात। अब दुनियावी बातों पे आते हैं। मैं आज डॉक्यूमेंट्री देख रहा था जिसमें 1996 से लेके अभी मैंने देखी थी 2004 तक। उसमें ये मेंशन था कि जिस वक्त यासिर अरफात जो था, जो इंचार्ज था सारा ये फ़लस्तीन का और गज़ा का भी ऑब्वियसली, तो उसमें यही कहा गया था कि वो बंदा सेटलमेंट करने की अपनी पूरी ट्राई करता है बिटवीन द पैलेस्टीनियंस एंड द ज्यूइश पीपल। अब इशू कहाँ पे आता है कि जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो ज्यूज़ हैं, जो यहूदी हैं, वो कभी भी मुसलमानों को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है। उनका ये पॉइंट है। अब हमारे फ़लस्तीनी भाई जो हैं, जो हमारे जिहादी हैं, उनमें भी जो है वो बेसिकली सेटलमेंट की तरफ आते ही नहीं है कि हमने यहूदी एंड करने हैं। अब दोनों का मोटिवेशन ये है, बीच में आती है पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिक्स के अंदर कौन है? अमेरिका सपोर्ट कर रहा है किसको? इज़राइल को। और जो है ना फ़लस्तीन है उसको जितने हमारे अरब कंट्रीज़ हैं कुछ वो सपोर्ट कर रहे हैं, लेबनान वगैरह। आज की न्यूज़ देख रहा था जिसमें ये भी था कि जो है ना सऊदी अरेबिया जो है और यूएई जो है, दुबई वगैरह जो है, ये अपने बॉर्डर ओपन नहीं कर रहे ताकि जो ट्रूप्स हैं लेबनान के हैं वो ओपनली जा सकें इधर सीधे गज़ा में, ताकि उनकी सपोर्ट कर सकें, हेल्प कर सकें। क्योंकि इस वक्त जो गज़ा है वो सराउंडेड है। उसके जो सारा बॉर्डर है, जो उसकी जो सारी साइड्स लग रही हैं वो इजरायली सोल्जर्स ने ऑक्यूपाई की हुई हैं। अब जितना भी ट्रैफिकिंग है इन और आउट, वो सारी इसराइल पे डिपेंडेंट है कि वो किसको जाने देते हैं, किसको नहीं, फूड जाने देते हैं या नहीं। अब पॉइंट आता है पॉलिटिक्स पे। अब जब उस पर यासिर अरफात ने जो सेटलमेंट कर दी थी, पीस ट्रीटी साइन हो चुकी थी, अमेरिका ने इंटरवीन किया था उस वक्त भी, तो सारा ये काम हो गया था, तो बाद में इशू क्यों बना दोबारा, जो है वॉर क्यों स्टार्ट हुई? मुझे याद है मैं उस वक्त बहुत छोटा था, 2000 की बात होगी कि मैं, या 2002 की बात होगी। उस वक्त मैं होऊंगा तकरीबन 5 से 7 साल का। मुझे अभी भी याद है वो चीज़ के सुसाइड बॉम्बिंग का ट्रेंड जो है वो मेरी फैमिली के जो बड़े थे वो डिस्कस करते थे और मैं वो पास गुजरता वो मैं सुन लेता था। अब एग्जैक्ट जो है डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई उसमें यही है कि सुसाइड बॉम्बिंग स्टार्ट हो गई थी पीस ट्रीटी साइन होने के बाद, जो 1996 से यासर अरफात ने करवाई थी। उस पीस ट्रीटी के बावजूद हमास वजूद में आया था और उन्होंने सुसाइड बॉम्बिंग स्टार्ट कर दी। उन्होंने इसराइल के अंदर अटैक किए और मौके पे जो है ना तकरीबन 600 से 800 अफराद 4 से 5 सुसाइड बॉम्ब में मार दिए गए। अब सुसाइड बॉम्ब में वो जो लोग यूज़ कर रहे थे वो थे सेल फोन। जितने एक्सप्लोसिव थे वो सेल फोन में रखे जा रहे थे और उनकी बेसिकली उनको यूज़ किया जा रहा था। साथ वो दिखाया गया था कि जितना ऑपरेशन ऑपरेट हो रहा था वो बंदे गजा में नहीं थे, वो इसराइल के अंदर ही बैठ के ऑपरेट कर रहे थे। अब जब पॉलिटिकल पावर्स जो हैं वो पीस ट्रीटी साइन करें, लेकिन जो हमारा ग्रुप ऑफ जिहादीज़ है, जो हमास है, उस वो और जो एक्सट्रीमिस्ट ज्यूइश थे वो कभी भी इस बात पे एग्री ना पहले थे, ना आज है, ना कभी होंगे।
کیونکہ ٹی وی شوز میں بھی دکھایا جاتا ہے کہ جو جوئش ہیں ان میں کلچر سسٹم بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، اور ان کا کلچر ایسا ہی ہے کہ یہ مسلمانوں کو اینڈ ہی کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب جب ہم تو ہیں نام کے صرف مسلمان رہ گئے نا، کہ کوئی بھی سپوز کہ کوئی ایک لیڈر جو ہے وہ عوام کو ریپرزینٹ نہیں کرتا تو ہم کچھ نہیں کر پاتے. اب اسرائیل کے اندر 1996 کے بعد جب پریزیڈنٹ نے یاسر عرفات سے ہاتھ ملا کے پیس ٹریٹی سائن کی تھی، تو انہوں نے ایگزیکٹ دوسرے دن جو جوئش ایکسٹریمسٹ تھا اس نے جو ہے فلائٹ کے اندر ہی مرڈر کر دیا تھا ایک پریزیڈنٹ کا. ٹھیک ہو گیا. اب اس کے بعد سے لے کے اب تک جتنے پریزیڈنٹ الیکٹ ہو رہے ہیں ان کا موٹیویشن ایک ہی ہے کہ جو حماس ہے اس کو اینڈ کیا جائے، کیونکہ وہ جوئش اپنے جو ان کے لوگ ہیں ان کے اگینسٹ نہیں جا سکتے. اب رہی بات کہ اس وقت ٹیکٹکس کیا یوز ہو رہا ہے، ایک بات اور ہے اس پولیٹکس کے اندر ایک بات اور یہ ہے کہ جب پیس ٹریٹی سائن ہوتی ہے، جب فلسطینی بیک آف ہو جاتے ہیں، جب اسرائیلی بیک آف ہو جاتے ہیں، تو پھر سوسائڈ بمبنگ کیوں ہوتی ہے؟ یہ ایک سوچنے کی بات ہے کہ کیا کوئی تھرڈ پرسن کروا رہا ہے؟ اوبیسلی کروا سکتا ہے، جس طرح میں نے جن کا نام پہلے بتایا تھا کہ وہ دوسرا ورلڈ پاور ہے، اسٹرانگسٹ ورلڈ پاور ہے جو اس میں انوالو ہوتا ہے. تو ایک بہت بیسک سا رول یوز ہوتا ہے پولیٹکس میں کہ جس میں آپ ایشو بھی خود کریٹ کرتے ہو اور سولو کرنے کی بھی خود کوشش کرتے ہو. تو اس میں وہ بھی ایک پاسبلٹی ہے. ابھی تک کا خیر سینیریو یہی ہے، باقی ڈاکومنٹری اینڈ کریں گے تو پارٹ 2 آپ کو فائنلائز اور کریں گے. تھینک یو.